चलिए, आवाज पीछे तक जा रहा है? पीछे तक जा रहा है आवाज? चलिए शुरू करते हैं बाबू। आइए, कोई कौन कौन ऐसे हैं जिनका ये पहला क्लास है? कौन कौन ऐसे? अच्छा अच्छा, बहुत लोग नए चेहरे। चलिए, लगता है कि हॉल जो है ना बदलना होगा। नहीं, हॉल बदलना होगा। अच्छा, पीवीएम फील्ड में ही। चलिए, अच्छा है, शुरू करते हैं बाबू। आज जो है ये चौथा लेक्चर है। अभी चल रहा है आपका क्या, बिल्कुल अभी आपका बेसिक क्लास चल रहा है, लेक्चर 4। आज चौथा लेक्चर है ना। ए बाबू, अभी हम सबको बता दें एक चीज, जो पिछला 3 लेक्चर नहीं लिए हैं, जो पिछला 3 क्लास नहीं किए हैं, आप प्लीज, अमित जीएस क्लासेज का ये एप्लीकेशन का लोगो है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, समझे, और अमित जीएस क्लासेज का एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। और आराम से, हो सकता है आज पक्का ले आएंगे। आज हम पूरा कोशिश करेंगे बाबू। अगर आज नहीं आया तो कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त को जरूर आ जाएगा आपका किस चीज का, पॉलिटी का। हाँ, नहीं कल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। आइए, ठीक है, हम लोग क्लास के बाद बात कर लेंगे, प्लीज आप लोग समझिए। तो ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अमित जीएस क्लासेस का एप्लीकेशन, और इसको क्या कीजिएगा, इसी पे पिछला 3 लेक्चर आपको डेमो के रूप में रहेगा, ठीक है। आराम से, उसमें पैसा नहीं देना होगा आपको, आराम से आप लॉगिन कीजिएगा और क्लास का मजा लीजिएगा, पिछले 3 क्लास का। अभी जो है इंट्रो क्लास चल रहा है, बेसिक क्लास चल रहा है। नहीं, अभी क्या चल रहा है, बेसिक क्लास चल रहा है। ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? आइए बाबू सुनिएगा, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हम पिछले क्लास में, ये चौथा लेक्चर है बाबू, सुनिएगा। हाँ, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, और इधर आ जाइए ना, और आगे, और आगे आ जाइए बाबू, थोड़ा सा और आगे सब लोग आ जाइए। आइए, चलिए, हाँ प्लीज बाबू, हम बात किए, अभी हम शुरू किए हैं इस क्लास में राज व्यवस्था। क्या शुरू किए हैं? अभी तक हम आपको क्या क्या बता दिए, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। नहीं, अभी तक हम आपको क्या क्या बताए ये सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताए, सुनिएगा, सबसे पहले हम बताए इन 4 शब्दों में अंतर, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों शब्दों का हम अच्छे से आपको मीनिंग बताए, नहीं अंतर बताए सब। ये आया आप देख रहे हैं सब में पो लगा हुआ, ये पुलिस से आया। पुलिस होता क्या है, राज्य। पुलिस का अर्थ क्या होता है, राज्य। उसके बाद हम आपको क्या बताए, ये पूरा उसका मीनिंग बताए। और इसी, सुनिएगा, यही सब का व्यवहारिक यूज किया जाता है किसमें, राजनीति में, पॉलिटिक्स में। ये सब हम आपको बताए, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बताए, तो हम आपको ये बताए कि आखिर ये राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद हम क्या बताए थे बाबू, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। हम क्या बताए थे, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताए थे। नहीं, राज्य की उत्पत्ति का 4 सिद्धांत बताए। क्या बताए, कितना सिद्धांत, 4। पहला हम बताए सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नहीं है राजपूत बाबू, अभी राजपूत जी, ऐसे कैसे होगा सुना, आई बताइए, पढ़ना तो पड़ेगा बापू, हंस के पढ़िए चाहे रो के पढ़िए, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। आइए, ए सुनिए, और शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता है। आप जितना शॉर्टकट जाइएगा उतना ही आपका स्ट्रगल लाइफ उतना ही क्या हो जाएगा, लॉन्ग कट हो जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिए पेशेंस रख के, फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम आए एकदम झंडा गाड़ के आइएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए, आपका अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मोचिया पे तो दई था, तोरे कही थी, पीछे को जी मुड़ के देखी था। आइए, हम बात ये कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत में सबसे पहले बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये हॉब्स लॉक रूसो के द्वारा दिया गया था। संक्षेप में आइए 2 मिनट। बहुत सारे कबीलाई समाज आपस में लड़ते रहते थे, इसी में कुछ तार्किक लोग हुए और ये बोले कि अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो सभ्यता का क्या हो जाएगा। ये किस लिए लड़ते थे, तो ये वर्चस्वता की लड़ाई लड़ते थे कि तुमसे बढ़कर हम, तुमसे बढ़कर हम, नहीं, सुप्रीमेसी की लड़ाई थी। और ये बर्बर असभ हुआ करते थे, कबीलाई समाज हुआ करता था बहुत पहले। तब ये लगा कि अरे भाई ऐसे चला तो पूरा सभ्यता का क्या हो जाएगा, विनाश। तब इन, सुनिएगा, इन समाजों ने आपस में समझौता किया
और यहां से हुआ सामाजिक समझौता। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बात समझ में आया? आइए, अब यही लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा अथॉरिटी बना लेना चाहिए, हमें एक ऐसा अथॉरिटी बना लेना चाहिए जो हम सभी को नियंत्रित करे और हम लोग सब उसका बात मानेंगे। सुनिएगा, ये जनता ने अपना अधिकार सौंप दिया एक अथॉरिटी को, एक प्राधिकरण को, और वहीं से उत्पत्ति हुआ किसका? राज्य का। नहीं, ये सब बता चुके हैं। पिछला आप 3 लेक्चर कीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बाबू, तो यहां से आया राज्य सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा था दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत ये कहता था कि सुनिए, जो राजा होता है वो देवता का प्रतिनिधि होता है और उसको भेजा ही गया है कि लोगों पर क्या करो? शासन करो, लोगों पर नियंत्रण रखो, नहीं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करो। तो यहां से आया राज्य का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। नहीं, उसके बाद शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जिसके पास शक्ति रहेगा, जिसके पास बाहुबल रहेगा, वही राज्य पे क्या करेगा? वही जो है लोगों पर शासन करेगा, वही लोगों पर क्या करेगा? चाहे वो तरीका युद्ध का हो, चाहे वो तरीका क्या हो, साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका हो, अगर कोई शासन कर रहा है तो शक्ति के अनुसार अगर शासन कर रहा है तो वहां से अगर राज्य बना तो सुनिएगा, वो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? ये सब बात हम पीछे बता चुके हैं। आइए, अगला है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि पहले जो था, सुनिएगा, पहले एक परिवार बना, परिवार से एक समाज बना, समाज से क्या बना? राज्य बना। तो विकास होते गया, क्या होते गया? विकास होते गया, और विकास होते हुए राज्य की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। पहले परिवार, फिर समाज, फिर राज्य का स्थापना हो गया, उत्पत्ति हो गया। बात समझ में आया? तो ये 4 राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें आपको ये जरूर याद रखना है, क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बाबू, हम आपको आगे चल के ये बताए, सुनिएगा, हम आपको आगे चल के ये बताए कि सुनिएगा, हम आपको आगे चल के थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज देने लगे। राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, आखिर ये राज्य कहां से आए हम आपको बता दिए। राज्य अमूर्त संकल्पना था, मूर्तता प्रदान कर दिया कौन? सरकार। पिछला क्लास देखिएगा, सब आपका क्लियर रहेगा, समझे? और सरकार के 3 काम: नियम बनाना, नियम को लागू करना और नियम का व्याख्या करना। नियम बनाने वाला विधायिका, विधान बनाने वाला विधायिका, नियम को कार्यान्वित करने वाला कार्यपालिका और नियम की व्याख्या करने वाला। बाबू सुनिएगा, अब हम बताएं कि 2 स्तर पे एक पूरे भारत को हम पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है बेस बनाते चलेंगे। कुछ अगर कोई बोल दे तो ऐसा ना हो कि हम ना समझे, ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर वो पार करे, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना चाहिए। नहीं बाबू सुनिएगा, हम बात ये किए कि सुनिएगा, पूरे भारत को कह दिए क्या? केंद्र। और शासन और प्रशासन सुविधा से, सुनिएगा, सुचारू ढंग से शासन और प्रशासन चलाने के लिए राज्यों की स्थापना की गई। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, और सुनिएगा, ये जो है यहां से आया, पूरे केंद्र को बांटा गया कई राज्यों में, समझे? छोटे छोटे 28 राज्यों में बांटा गया और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्रीय स्तर पे पूरे भारत के लिए जो कानून बनाया संसद, पूरे राज्य के लिए जो राज्य विधान, सब बता चुके, बहुत अच्छे से बता चुके, आप पिछला क्लास देखिएगा। सुनिएगा, अब केंद्र में कानून को लागू करता है, नियम को लागू करता है कौन? कार्यपालिका। तो 2 तरह का कार्यपालिका हम बताए हैं, 3 तरह का एक्चुअली, नहीं, एक हम प्रशासनिक कार्यपालिका बताए जिसमें अधिकारी लोग आते हैं। नहीं बाबू, एक होता है नाम मात्र का कार्यपालिका, वही होता है सर्वोच्च कार्यपालिका। तो पूरे भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका, पूरे केंद्र का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन? लेकिन राष्ट्रपति के पास उतना अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 74 ये कहता है, अभी मत ध्यान दीजिएगा आर्टिकल पे, संविधान में एक जगह लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री और उस मंत्री परिषद का प्रधान होगा। प्रधान, राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का, ये टोटल आप मंत्री बैठे हुए हैं, इन मंत्रियों का जो प्रधान होता है वही होता है प्रधान। तो बताइए, राष्ट्रपति को तो सिर्फ दे दिया गया क्या? राष्ट्रपति एक मुखौटा। राष्ट्रपति क्या? असली ताकत किसके पास? पीएम और मंत्री। तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? चलिए, उसी तरह से राज्य में भी नाम मात्र का या राज्य का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन?
और वास्तविक कार्यपालिका कौन? और हम न्यायपालिका के बारे में बताया कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात ये जो है कोई बटा हुआ नहीं है, ये हायरार्कियल सिस्टम में है। अगर आपको यहां से नहीं न्याय मिला तो आप अपील यहां कीजिएगा, अगर यहां से न्याय नहीं मिला तो आप अपील यहां कीजिएगा। एक ही कंडीशन में आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट के हनन होने पर। पिछले क्लास में हम आपको सब बता चुके हैं, आप पिछला क्लास देखिएगा, सब क्लियर रहेगा। नहीं ए बाबू, हम आपको बताए थे उसके बाद कि राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक है। पिछले क्लास में, कल के क्लास में नहीं, राज्य होने के लिए कितने तत्व आवश्यक है? 4 तत्व। सबसे पहले कौन? भूभाग, भूभाग के बाद जनसंख्या, जनसंख्या के बाद हाँ सरकार, और चौथा कौन? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन? ये 4 तत्व है तभी वो राज्य है, अन्यथा वो राज्य, अगर इसमें से एक भी तत्व अगर नहीं रहेगा तो वो राज्य नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब सुनिएगा बढ़िया से। ए बाबू, हम आपको ये भी बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन? संप्रभुता भी हम आपको मुख्यतः बताए थे। कितने प्रकार? 2 प्रकार। ऐसे कई प्रकार के हम आपको आगे बताएंगे। संप्रभुता मुख्यतः 2 प्रकार, एक बाह्य संप्रभुता और एक, अगर हम अपने मन का दाढ़ी नहीं रख रहे हैं तो क्या हो गया? हम आंतरिक रूप से संप्रभु हैं? बाप रे बाप, नहीं। पहले हम फ्रेंच कट रखते थे, बहुत स्मार्ट लगते थे जी, जानते हैं, बहुत स्मार्ट। पहले जानते हैं आप लोग की जब उम्र में थे ना, इससे एक के बाह में, उसके बाद ऐसे ना, अब इसके बाद ऐसे, और इसके बाद ऐसे रहता था, ऐसे। अरे भाई समझे? लेकिन ये सब का भी एक समय होता है, सुना नहीं? लेकिन हम कुछ भी किए, लेकिन पढ़ाई से कभी भी, हाँ चलिए आइए। ए बाबू सुनिएगा, सबका जीवन में अभी जो है ना, आप लोग के भी जीवन में ऐसा होगा दिखावा वाला, लेकिन विश्वास कीजिए 5-6 साल बीतने दीजिए, फिर जीवन में धीरे धीरे वैराग्यता आना शुरू हो जाएगा। ये जितना उछल कूद रहे हैं ना ना, आने से पहले 10 बार चेहरा देखते होंगे, क्या थे कि अपनी अगर आएगी तो हमको सही से देखेगी कि नहीं। अरे बाप, नहीं। ए आइए, जानते हैं पढ़ाना छोड़ के ना गुंडैये की बात करते हैं, नहीं? आइए बाबू, तो कितने तत्व? 4 तत्व। कितने तत्व बताइए? संप्रभुता कितने प्रकार का? आंतरिक संप्रभुता, और क्या भारत आंतरिक रूप से संप्रभु है? क्या बाह्य रूप से संप्रभु है? अरे है, तभी तो भारत अपना देश है, तभी तो भारत एक राज्य है। पॉलिटी में अगर देश को हम क्या बोलेंगे? राज्य। किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत नहीं। ये हम बताए थे, राज्य एक अमूर्त संकल्पना और सरकार इसको मूर्तता प्रदान करता है, नहीं? और ये 3 काम ये हम आपको बता चुके, नहीं? आइए, हम आपको पिछले क्लास में ये भी बताया राजनीति विज्ञान के अध्ययन का इतिहास, नहीं? सबसे पहले सुकरात, नहीं? सुकरात जो है बहुदेववाद का खंडन किए, ये बोले ईश्वर एक है, नहीं? ये उस समय जो सिस्टम था उसके विरोध में आवाज उठा रहे थे। सिस्टम वालों को लगा कि अरे भाई, तो जितना युवा है सबको राज्य के खिलाफ कर देगा, नहीं? ये तुरंत जो है इसको हेमलोक पिलाकर, विष पिलाकर, विष का प्याला देकर, नहीं? ये चाहते तो भाग जाते, प्लेटो पूरा व्यवस्था कर लिया था, लेकिन क्या ये भागे? नहीं भागे। ये बोले कि अगर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अगर मैं निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो मेरे विचार मर जाएंगे। विचार नहीं मरना चाहिए, ये देह है, ये शरीर है, ये मर जाए, लेकिन इंसान का विचार नहीं मरना चाहिए, समझे? विचार को ना हमेशा पवित्र बनाए रखिए। जानते हैं, जिस दिन आपका देखिए, विचार करने का मतलब, अभी आप लोग समझिए, अभी आप लोग के जीवन में सबसे पहले है कैरेक्टर। कैरेक्टर को ना बिल्कुल एकदम बना कर रखिए। जिस दिन आप अपने नजरों में गिर गए ना, उस दिन फिर आपको, देखिए दुनिया जो कहते रहे, आपको अपने नजरों में नहीं गिरना है। आज तक बाबू लगभग जो है 2.5-3 साल हो चुका है अभी मेरा टीचिंग कैरियर का, कट कर दिया जाए इसको, 20 साल से पढ़ा रहे हैं हम तो जानते हैं, आज तक कोई एक 3 तक का कोई उंगली नहीं खड़ा कर सकता। कर सकती है, सॉरी, कर सकता है कभी नहीं, क्योंकि जानते हैं कैरेक्टर बनाने में, चरित्र का निर्माण करने में सालों गुजर जाता है, लेकिन खत्म होने में, समझे? आइए, तो कैरेक्टर को बना कर रखिएगा। आप अपने नजरों में तभी गिरते हैं
जब आपका चरित्र गिरता है। अगर आप चरित्र निर्माण किए हुए हैं तो कोई चाह के भी आपको अपने नजरों में नहीं गिरा सकता है। ये चीज मेरा, ये बात याद रखिएगा। ए बेलचट आदमी, आइए। ए बाबू सुनिएगा, बनो प्रधानमंत्री। ए बाबू, तो सुकरात ने पहली बार ये जो है ज्ञान की बात करना शुरू किए। उसके बाद इनके शिष्य कौन थे? प्लेटो। कौन थे बाबू? प्लेटो के शिष्य। अरस्तु ने ही इसे क्रमबद्ध किया, नहीं है? तो इसीलिए राजनीति विज्ञान के जनक कौन? पिछले क्लास में बहुत बता चुके हैं, आप आराम से जाके देखिएगा। और अरस्तु का शिष्य कौन? सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट। नहीं, ये सब बात हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। आइए अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं, ये सुनिएगा। ये बाबू, हमारा जो देश है इसमें तो हम आएंगे ही। ये देखिए, आराम से आइए, सुनिएगा। पहले सबसे पहले क्या हम आपको जो बता रहे हैं सुनिएगा। हम ये बताएं कि आखिर ये राज्य की उत्पत्ति हुई कहां से। हम पढ़ रहे हैं क्या? राज व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बाबू? राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य व्यवस्था। ए बाबू, राज्य, सुनिएगा, किसी भी संस्था, संगठन या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी, जैसे राज्य को ही चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कुछ नियम की आवश्यकता होती है। कुछ नियम की आवश्यकता होती है। जैसे आज ये अपना जो परिवार है, ये अपना जो अमित जीएस क्लासेस का परिवार है, ये भी चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता है। नहीं, हम आपको बताएं कि ऑन टाइम आना है, नहीं, सब कुछ जो है आप समझिए रहे होंगे, सब कुछ समय से, नहीं। तो ये बाबू, कुछ नियम बना हुआ है। आप अगर गेट के अंदर प्रवेश करें तो आप ऐसा समझ लें कि आप जो है साधु संत बन गए हैं। गेट के बाहर जाके आप जो कीजिएगा, हम आपको देख रहे हैं थोड़ी है, लेकिन एक चीज हम बता दे रहे हैं बाबू, आप कहीं भी रोड पे हमको दिख जाइए, अगर आप इधर उधर हटे रहेंगे लिंक से, तो हम आपको उसी समय जरूर हम रुक कर टोकेंगे। वो मास्टर नहीं है कि देखेंगे कि अच्छा तू तड़ी था तो हम चल दो ना, तोरा वहीं पे जाके बोलबो का देखी थला अभी, ठीक ना? वो मास्टर नहीं हो। आइए, हम जहां पे देखेंगे आपको वहीं पे टोकेंगे, ठीक ना, कि आप क्या कर रहे हैं। एक ऐसे ही एक शाहगंज के थे, लोदीपुर शाहगंज, कोई होंगे जरूर वहां के थे। वो जो है वहां पे सिगरेट पी रहे थे हॉस्पिटल के पास, और ठंडा का दिन था। हम पूरा जब भी चलते हैं तो पूरा एकदम पैक होकर, वो हमको नहीं पहचान पाया, आराम धर के अल्लाह बना रहे थे। हम भी गए वहां पे, समझे। हम बोले कि इतनी बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा हमको भी दीजिए ना। अब वो बड़ा अच्छे से प्रेम से देखे, लेकिन जब हम हेलमेट अपना निकाले तो बाबू, कभी भी देखिए, जितना बदमाशी कर लीजिए, लेकिन स्मोकिंग वगैरह से ना दूर रहिएगा, नहीं तो जीवन में ना बड़ा दिक्कत है, समझे, बहुत दिक्कत होगा, समझे। हाँ, आजकल ना आजकल ये दिखावा का एक बन गया है, ट्रेंड बन गया है, समझे। अरे भाई, दिखावा ही करना है ना, तो आप पढ़ उड़ के आइए ना, पूरा एकदम ज्ञान हासिल कीजिए ना, कुछ बेहतर कीजिए ना, उसके बाद समाज को दिखाइए। अरे दिखाना है तो पॉजिटिव कुछ दीजिए समाज को, ये निगेटिव क्या? नहीं। ऐसे ही जो है, एक मेरे बगल से गुजरे बहुत तेजी से, और पूरा नाक मुंह बांध ले, और पीछे जो मोहतरमा बैठी हुई थी पूरा नाक मुंह बांध ले। लेकिन एक बात बता दें, हम ना आपके चाल ढाल से समझ जाएंगे, और लगा ना कि कोई पद्मावती ऐसा नजर मिला के हमसे निकली है, नहीं। और आगे आगे जो है राणा रतन सिंह बुलेट चला रहा है, और पीछे पद्मिनी बैठल है, और ये बन गया क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने रथ पे था, और रतन सिंह गाड़ी चला रहे थे, और पीछे बैठाए हुए थे किसको? पद्मिनी को, रानी पद्मावती को। और बगल से निकले तो दोनों का नजर ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को देखते हुए। अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि जरूर वही पद्मावती और वही राणा रतन सिंह है जो अभी भी क्लास में मौजूद है। चलिए आइए, सॉरी, आइए बाबू। ए किसी भी सुनिए, नहीं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए। क्या चाहिए? किसी भी संस्था को या राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए। प्लीज बाबू,
एक नियम चाहिए, और वो नियम जहां पे लिखा जाता है वो कहलाता है नियमावली। क्या कहलाता है, सुना? नियमावली। और उसी को नाम दिया गया क्या? संविधान। क्या नाम दिया गया? समजोड़ विधान, संविधान। तो इसमें विधान ही है ना जी, इसमें नियम ही है ना। अरे बोलिए, इसमें नियम ही ना। अरे बोलिए ना। तो किसी संविधान क्या है, समझ गए हैं? संविधान क्या है ये समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए, आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। बताइए, सुनिए। ए बाबू, तो राज्य को चलाने के लिए जो नियमावली है उसी को कहते हैं क्या? संविधान। बात समझ में आया? जानते हैं ये संविधान कई प्रकार के होते हैं। ये संविधान जो है कई प्रकार के होते हैं। भारत में जो ये संविधान है ये बनाया भारत का संविधान सभा। किसने बनाया? भारत का संविधान। अच्छा, ए सुनिएगा प्लीज, भारत में ये संविधान का निर्माण किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था, नहीं संविधान सभा ने किया था। पूरा हम बताएंगे आपको, पूरा बताएंगे। पहले आप ये समझिए, किसी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? संविधान चाहिए। क्या चाहिए? संविधान। और संविधान जो है कई प्रकार के होते हैं। संविधान कई प्रकार के, सुनिएगा। पहला प्रकार का संविधान है लिखित संविधान। कौन संविधान? वैसा संविधान जो लिख दिया गया, जो क्या कर दिया गया क्या? अच्छा, आप बाय द वे इसी को आप राज मानिए। क्या आप आते हैं कहीं पे लिखित कोई नियम है? यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नियम है कि हाँ इतने बजे आपको आ जाना है, इसे कहीं एंगल नहीं बनाना है, सब कहीं लिखा हुआ है? क्लास में जम्हाई नहीं लेना है, हाँ वो नहीं करना है, अंगड़ाई नहीं लेना है, नाक नहीं खोदना है, नहीं है। ये सब नियम है, आपको पता ही होगा बहुत लोगों को। लेकिन कहीं पे ये लिखित रूप में है तो क्या इस संस्था का क्या लिखित संविधान है? नहीं, अलिखित संविधान है। क्या है बाबू? अलिखित संविधान। समझे? ये परंपराओं से चलता आ रहा है। नहीं, ये आपको सुनिएगा, ये हमेशा बाई द वे कोई नाक खोद दिए क्लास में तो हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दर्री बिछा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, नाक खोद के हेमोपैथी का गोली बना के दर्री पे रखिएगा तो दिक्कत है। अगला कोई उस पे हाथ रखा और वो हाथ से अपना मुंह पोछा तो आपका नकटी उसके मुंह में। ये सही चीज तो है नहीं। नहीं, तो सुनिएगा, यहां पर कोई लिखित नहीं है। यहाँ का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है। अगर कहीं का संविधान लिख दिया गया तो क्या हो गया? लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखा गया नहीं, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हो गया? इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं विधि दिवस। क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? अरे बोलिए, हाँ सुनिएगा, विधि दिवस। क्या मनाते हैं? विधि दिवस। या और क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। नहीं, ये पता ही होगा। ये बाबू बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ, सुनिएगा, ये लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। अगले साल जनवरी में 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? लागू। और जब लागू हुआ तो भारत, सुनिएगा, जब लागू हुआ तो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का स्थापना हो गया। नहीं, तो इसीलिए हम लोग सुनिएगा, गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1900। बाबू जानते हैं, बहुत लोग के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आएगा कि ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1900, ऐसा क्यों? सुनिएगा बाबू, 26 नवंबर को भी कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। 16 अनुच्छेद जो है, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद, जो नागरिकता और कुछ और मूलभूत चीजों से जुड़ा हुआ था। हम बताएंगे आगे चल के, खूब चर्चा करेंगे। तो इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने आर्टिकल लागू हो गया था? हम आपको बताएंगे आर्टिकल क्या होता है। लोग सीधे आर्टिकल पे आ जाता है। अभी का क्लास आप बेसिक क्लास मानिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास मानिए। अभी तो हम पॉलिटिक्स शुरू ही नहीं किए हैं, सुना ना? अभी कहां शुरू? अभी तो आपका इंट्रो क्लास चल रहा है, ओरिएंटेशन क्लास चल रहा है। अच्छा, पिछला जो 2-3 लेक्चर नहीं किए हैं, आप प्लीज अमित जीएस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस पे आपको कल तक हम तीनों लेक्चर, पिछला जो है तीनों लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है?
आप फ्री ऑफ कॉस्ट अभी देख सकते हैं डेमो के रूप में, ठीक है ना, कल तक आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आइए ए बाबू, तो 16 आर्टिकल उस दिन लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्यों लागू हुआ था ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि 16 अनुच्छेद ही क्यों लागू हुआ, ठीक है। ए बाबू आगे चल के पूरा संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि पहली बार जब भारत में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो, सुनिएगा, तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को, कब बाबू? 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कौन दिवस? स्वाधीनता दिवस। कौन दिवस? स्वाधीनता दिवस। हम आपको थोड़ा सा, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई मत डिस्कशन कीजिए, आप सुनिए तो पहले सुनिएगा। हम बात ये कर रहे हैं बाबू, लगभग हर साल जो है, सामान्यतः हर साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। सामान्यतः लगा रहे हैं, बहुत साल नहीं भी हुआ, वो भी हम बताते हैं इतिहास में, ठीक है। तो उसी तरह 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, ठीक है। किसका? कांग्रेस का स्थापना 1885 में। तो हर साल, प्लीज डिस्कशन क्यों कर रहे हैं बाबू, सुनिएगा, हम बात ये कर रहे हैं कि हर साल जो है वो हुआ करता था क्या? अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। ए बाबू, एक वार्षिक अधिवेशन 1929 में हुआ कहां? लाहौर में। कहां हुआ? लाहौर में, समझे। जब लाहौर में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? जवाहरलाल। एक्चुअली अध्यक्ष पद के लिए जीते थे गांधी जी, लेकिन वो अध्यक्ष बना दिए किसको? जवाहरलाल नेहरू को, समझे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और वो लाहौर में हो रहा था अधिवेशन, रावी नदी के तट पे हो रहा था अधिवेशन। उसी अधिवेशन में ये कहा गया कि, और हो रहा था दिसंबर माह में, उसी अधिवेशन में कहा गया कि अगले माह के 26 तारीख को भारतीयों के द्वारा अपना स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अगले महीने, तो अगला महीना कौन? जनवरी नहीं, और 1929 था तो 1930, तो 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया भारतीयों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा नहीं। लेकिन भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947। कब आजाद हो गया? 15 अगस्त 1900। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया तो 15 अगस्त का जो 26 जनवरी का दिन था वो भारतीय भुला देते ना जी। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस तो हम मनाए थे कब? 26 जनवरी को। इस तारीख को याद रखने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को, कि बस पूरा इतिहास में ये तारीख जो है स्वर्णिम अक्षरों से एकदम अंकित हो जाए और लोग इसको याद रखें। तो 26 जनवरी 1950 को इसीलिए संविधान को लागू किया गया, ताकि हम इस स्वाधीनता दिवस को भूल न जाएं। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन किया कीजिए, आप यहाँ सीखने आते हैं बाबू। तो सुनिएगा, हम बात ये किए कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और सुनिएगा उस संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल? 395 अनुच्छेद थे। अभी हम शुरू नहीं किए, अनुच्छेद का मतलब ही बताएंगे, अनुसूची का मतलब बताएंगे, और बिल्कुल व्यवहारिक बताएंगे। ये नहीं कि किताबी नॉलेज नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक बताएंगे। आपको एक वर्ड नहीं है जो ना समझ में आए, अगर ना समझ में आए तो प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। तो लिखित संविधान, वैसा संविधान जो बिल्कुल लिखित रूप में हो, नहीं बिल्कुल लिखा गया हो। तो भारत का, ए बाबू, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? भारत का। किसका बाबू? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किसका? भारत का। किसका बाबू? भारत का। किन्हीं को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं। अच्छा, और किसका लिखित संविधान है? यूएसए का। और रूस, जापान, ये सब का क्या है? लिखित संविधान है। ये सब का क्या है बाबू? लिखित संविधान है। अब सुनिएगा, यूएसए का संविधान में मात्र 7 आर्टिकल। अगर अनुच्छेदों की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान किसका? अरे किसका? अमेरिका का। मात्र कितना आर्टिकल? मात्र 7 अनुच्छेद है। नहीं, मात्र 7 अनुच्छेद है। बात समझ में आया? बाबू, तो ये लिखित संविधान समझ में आ गया ना? लिखित संविधान समझ में आ गया। और भारतीय संविधान में कितना मूल कितना था? 395। लेकिन आज बाबू 450 से अधिक, 450 से कितना? प्लीज
450 से अधिक। नहीं, आज भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है? 450 से अधिक। ए बाबू, अब दूसरा प्रकार का संविधान है अलिखित संविधान। कौन सा संविधान? वैसा संविधान जो लिखित रूप में नहीं है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, नहीं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल चला आ रहा है। जैसे यहाँ यहाँ का लिखित संविधान नहीं है। कोई आया, बाई द वे बगल वाला नाक खोदते रहेगा, आप उसको मना कीजिए, "ए, देख लेंगे, देख लो तुम तो बोलता तुम रे ना ना।" बगल वाला अगर जम्हाई लिया कस के, समझे, तो आप बोलिए, "ए, तो राज काम।" अगर हम सुन लिए बाबू, जानते हैं, थोड़ा ना मैनर सीखिए, थोड़ा मैनर सीखिए, समझे। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप अच्छे जगह गए, नाक खोदने लगे, कान खोदने लगे, समझे। आ, और क्या, और भी बहुत कुछ खोदाता है, ठीक है ना। या आप ये क्या किए, अरे जम्हाई उम्हाई लेने लगे, समझे। तो ये सब सही चीज नहीं है। इसका एक तरीका होता है, बात समझ में आया। अगर आपको जम्हाई भी लेना, आप कभी लड़कियों को ऐसा सुने हैं? लड़की आप कुछ तो, यहाँ मर्द लोग को जब हम सुनते हैं ना, गजब लगता है। लड़कियों को कभी देखे नाक खोद? कभी नहीं, नहीं जी, कभी नहीं। नहीं, कितना एक आध को तो ऐसा ऐसा मांग रहा बाबू, क्लास में बड़का से एकदम पूरा शंखनाद किया, समझे। कभी लड़कियों का को ऐसा देखे हैं? कभी नहीं। लड़कियों में ना जन्म से ही मोरलिटी और एथिक्स भरा रहता है, नैतिकता, ये सब। सैल्यूट है आप लोग को। नहीं, तब आई- चलिए, ए बाबू, ए, तो दूसरा प्रकार का संविधान कौन? आज थोड़ा सा बात ज्यादा हो रहा है, सॉरी। अलिखित संविधान। कौन संविधान? जो लिखाया हुआ नहीं है, जो आ रहा है मान्यता से, समझे, जो एकदम समय से चला आ रहा है, लोग मानते चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा है, नहीं, वो हो गया क्या? अलिखित। जैसे कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये सब जो है, ये कैसा संविधान? कैसा संविधान? अलिखित संविधान। अगला है संघीय संविधान। अगला कौन संविधान? अगली कौन संविधान? संघीय संविधान। सुनिएगा, ये बाबू, संघीय संविधान किसे कहते हैं? संघीय संविधान ऐसा संविधान, सुनिएगा बढ़िया से, हम ये सब चीज ना आगे चल के आप ना दूसरों को सिखाइएगा, एकदम बेसिक चीज है। ए, एक चैप्टर ही है फेडरलिज्म, एक चैप्टर ही है, क्या है? फेडरलिज्म, संघात्मक शासन व्यवस्था, एक चैप्टर ही है। बात समझ में आ रहा? संघवाद एक चैप्टर ही है, बात समझे। अब आइए संघीय संविधान के बारे में सुनिएगा। ये बाबू, ऐसा संविधान जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच प्रॉपर बटा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा संविधान जिसमें क्लियरली केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां क्या है? बटी हुई है, विभाजित है। नहीं, वैसा संविधान अगर रहेगा तो कौन संविधान? संघीय संविधान। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम आपको केंद्र नहीं बताते, अगर हम आपको राज्य नहीं बताते, तो क्या ये बात समझ में आता? केंद्र मतलब, अब आपके दिमाग में बन रहा है ना, केंद्र मतलब पूरे भारत है। अब आपको और राज्य मतलब प्रॉपर बिहार राज्य, झारखंड राज्य से। तो हाँ, बोलिए। हम बात करेंगे, भारत भी रहेगा, भारत भी रहेगा, लिख लीजिए इसको, भारत। सुनिएगा, ए बाबू, हम बात ये कर रहे हैं कि संघीय संविधान ऐसा संविधान जिसमें बिल्कुल क्या है? जिसमें क्या है? हाँ, शक्तियां क्या है? बट भारतीय संविधान में भी ऐसा देखा जाता है बाबू, कि शक्तियां जो है केंद्र और राज्य में बटा हुआ है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, भारतीय संविधान की एक अलग खूबसूरती है, ठीक है ना। ए बाबू, अब अगला पहले समझिए, संघीय संविधान के बाद कौन संविधान? एकात्मक संविधान। सुनिएगा, ए, संघीय संविधान के बाद हम अगला टाइप बता रहे हैं, एकात्मक संविधान। मोबाइल पे वीडियो कॉल, मोबाइल पे वीडियो कॉल, देखिए, आप अपने प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्वयं करें, अगल बगल वाले उसको बहुत तीक्ष्ण नजरों से देख रहे हैं, समझे। तो बात समझ में आ रहा होगा, है? तो इसीलिए अगर बाबू आप ऐसा करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगल बगल वाले लोग जो है आपसे ज्यादा, हम आगे ना कुछ बोलेंगे। आई, ए बाबू, अगला है एकात्मक संविधान। कौन संविधान?
एकात्मक संविधान में ऐसा संविधान जिसमें ज्यादा शक्तियां केंद्र के प्रति, ज्यादा शक्तियां किसको मिला रहता है? केंद्र को। शक्तियों को, सुनिएगा, शक्तियों की एकाग्रता ज्यादा किधर होती है? शक्तियां ज्यादा किसको प्राप्त होता है? उसके अपेक्षा राज्य को शक्तियां कम प्राप्त होती है। ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति किसको? अगर ऐसा कोई संविधान है तो क्या है? जानते हैं भारत के संविधान की खूबसूरती है, भारत में एक तो पावर जो है बांट दिया गया है सेंटर और स्टेट के बीच, लेकिन ज्यादा पावर दिया गया है किसको? केंद्र को। ज्यादा पावर किसको दिया गया है? सुना, ज्यादा पावर किसको दिया गया है? अरे बोलिए, ज्यादा पावर दिया गया है केंद्र को। ज्यादा पावर किसको दिया गया है? केंद्र को। ये हमारा प्यारा सा छोटू मोटू भारत, पूरे भारत जो है इसको कह दिए केंद्र, नहीं तो ज्यादा पावर दिया गया है केंद्रीय सरकार को, केंद्र को ज्यादा पावर, और कम पावर किसको? राज्य। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा ना होता। एक बात बताइए, केंद्र को ज्यादा शक्ति का है जी, राज्यों के साथ ऐसा क्यों किया गया? अगर राज्यों को भी ज्यादा शक्ति दे दिया जाता तो राज्य जो है सीना तान के केंद्र के सामने क्या रहता? खड़ा रहता। नहीं बाबू, ये अपने देश की एकता और अखंडता के लिए क्या था? बिल्कुल सही नहीं था। एकता और अखंडता के लिए खतरा था, क्योंकि भारत जो है न्यूली बॉर्न बेबी था, नहीं। और अगर राज्य को ज्यादा शक्ति दे दिया जाता तो राज्य मनमानी करता। जानते, एक सूत्र में पिरो कर रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए थोड़ा सा पावर किसको ज्यादा दिया गया? केंद्र को, कि कोई राज्य से निकलने का कोशिश ना करे। जानते हैं, हम आपको आगे चल के बताएंगे बाबू, भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का। प्लीज थोड़ा सा, प्लीज प्लीज देखिए, ऐसे बहुत लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मेंटेन रखिए। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। भारत में राज्यों का विनाश हो सकता है, केंद्र का विनाश, मतलब पूरे भारत का विनाश नहीं हो सकता, हाँ राज्य का विनाश हो सकता है। बताइए, बिहार को तोड़ दिया गया ना, है? बिहार को तोड़ दिया गया कि नहीं? बिहार का दक्षिणवर्ती हिस्सा को काट के क्या बना दिया गया? झारखंड। यूपी के उत्तरवर्ती हिस्सों को काट के उत्तराखंड, नहीं, एमपी के पूर्वोत्तर हिस्सा को काट के छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश के नहीं तेलंगाना। 2 जून 2014। बताइए, अभी देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत में राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन तो भारत कैसा राज्य है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये सब आगे चल के, अभी बोले ना, अभी बस बेसिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रो क्लास, ओरिएंटेशन क्लास, नहीं। आइए बाबू, तो भारत, सुनिएगा, भारत में संघीय लक्षण भी है भारतीय संविधान में, और एकात्मक लक्षण भी है भारतीय संविधान में। संघीय समझ गए ना, है पावर का सेपरेशन। आइए, और एकात्मक समझ गए ना, पावर किसके पास ज्यादा? केंद्र के पास ज्यादा, नहीं मजबूरी था इसलिए ऐसा किया गया, नहीं। आइए, अगला है विकसित संविधान। कौन संविधान? ये बाबू, विकसित संविधान क्या होता है समझिएगा। जैसे हम लोग पहले छोटे हुआ करते होंगे, इसे धीरे धीरे विकसित होते हुए आज, नहीं, 6 फीट। अरे बोलिए, एक बात बताइए, पहले जो है, सुनिएगा, धीरे धीरे नियम कुछ बनता चला गया होगा, कहाँ? ब्रिटेन में। और आज जो है, भले ही वहां का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन आज प्रॉपर जो है नियम वहां बना हुआ है। तो धीरे धीरे ना विकास किया यहाँ का संविधान, तो इसको क्या कह देंगे? विकसित संविधान। क्या कह देंगे? बात क्या बाबू है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा। बाबू सुनिएगा, एक बात बताइए, तो ये क्या हुआ? धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे क्या किया? विकास किया। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान? कैसा संविधान है? विकसित संविधान। कैसा संविधान? विकसित संविधान।
बात समझ में आया? अगला संविधान का टाइप है अधिनियमित संविधान। कौन संविधान? अधिनियमित संविधान। इसके बारे में सुनिएगा। ऐसा संविधान जिसका निर्माण कोई विधान परिषद करे, कोई नियम बनाने वाली सभा करे। बाय द वे ये सभा है, और ये कोई नियम बना दे और उसको एक जगह क्या कर दिया जाए, है? हाँ, एक जगह उसको नियमावली बना दिया जाए। आप लोग, ये परिषद मिलकर कोई नियम बना दे तो कैसा संविधान? बस, अरे जिसमें नियम लिखाता है वही ना संविधान जी। वही ना संविधान। तो ए बाबू, ऐसा संविधान जिसका निर्माण कोई विधान परिषद कर दे, नहीं तो कैसा संविधान? अधिनियमित संविधान। कैसा संविधान? ए बाबू, भारत में भी भारत का जो संविधान है उसको बनाया संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण ही हुआ था क्या? संविधान निर्माण करने के लिए। एक संविधान का निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो एक बात बताइए, संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनाया गया था वो एक विधान परिषद था, वो नियम बनाने वाला एक सभा था। अरे परिषद मतलब क्या? सभा। वो नियम बनाने वाली सभा था, उसके द्वारा बनाया गया क्या? भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा संविधान? कैसा संविधान? अधिनियमित संविधान। ए बाबू, यूएसए में 7 आर्टिकल है यूएसए के संविधान में, नहीं वो भी एक विधान परिषद के द्वारा बनाया गया। तो वो भी कैसा संविधान? अधिनियमित संविधान। कैसा संविधान? क्या ये प्रॉपर सब समझ गए? याद रखना ही नहीं है, इसको समझना है, महसूस कीजिए। समझे? बात समझ में आ रहा है? आइए ए बाबू, अब आगे देखिए। अब हम बता रहे हैं कुछ, अब कुछ जानिए, सब बताएंगे, सब टेंशन ना लेना है। इधर आइए ना, इधर आइए ना, सब बताएंगे। प्लीज आप लोग आपस में डिस्कशन मत कीजिए। आपका जितना जानकारी आपको लेना है उससे मोर देन इनफ बताएंगे, मोर देन इनफ। अगर अभी हम विषयों में जाएंगे तो फिर दिक्कत है। फिर अगर हम अमेरिका का विषय बताएंगे तो भारत का विषय कैसे छोड़ दें? इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आइए बाबू सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अरे कौन? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। टोटल कितने अनुच्छेद? और आपको जानकर अच्छा लगेगा बाबू कि भारतीय संविधान में सुनिएगा 1,46,385 शब्द है, वर्ड्स है, वर्ड्स 385 वर्ड्स है। सुनिएगा बाबू, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का अगर हम अंग्रेजी वर्जन देखें, इंग्लिश एडिशन को देखें, तो उसमें टोटल शब्द कितने? 1,46,385। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? आ रही है बातें समझ में? सुनिएगा, आपको जो है नोट्स जो है आपको मिल जाएगा मंगलवार या बुधवार को। कब मिल जाएगा? मंगल या, अच्छा हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग प्लीज इससे ऐड हो जाइए, 90 97 20 54 इस पे सब लोग मैसेज कर दीजिएगा। क्या मैसेज करना है? अपना नाम और क्या, और क्या? B5 बैच। क्या करना है? सुना? B5। ये 3 चीज आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अभी कल छुट्टी रहेगा, समझे? और परसों की जानकारी इसी ग्रुप में दी जाएगी कि परसों आपका क्लास रहेगा या नहीं, इसीलिए ऐड हो जाइएगा जरूर सब लोग। सॉरी, सुनिएगा बाबू, जितना आपको जैसे ये सब लिखते हैं ना, अरे सुनिए बाबू, ये सब जो हम लिख रहे हैं जैसे एज इट इज ये चला जाएगा आपके ग्रुप में पीपीटी के साथ, एज इट इज। बहुत जल्द ये व्यवस्था हम कर लेंगे, ठीक है? बहुत जल्द जो जैसे भी हम आपको समझाते हैं ये सब आपके ग्रुप में जाएगा, ये सब आप तक जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक्चुअली ये हम छुट्टी भी दे रहे हैं, छुट्टी नहीं देते, ये हम छुट्टी भी दे रहे हैं ताकि बहुत सारा काम करवाना है। ये सब लाइटिंग वाइटिंग का सही करवाएंगे, वहां पे पर्दा लगेगा, कर्टन लगेगा, समझे? और कुछ और भी व्यवस्था करना है, थोड़ा सा हमको पटना भी जाना है, वहां भी कुछ देखेंगे, समझे? आइए। कहा? अच्छा, बाथरूम में लाइट नहीं है, हम लाइट लगवा देंगे। और कोई समस्या है तो बताएं।
अच्छा, पानी का तो ठंडा ठंडा पानी कितना बोतल आता है सोना? आइए, अच्छा आइए, अब एक बात बताइए, टोटल अगर गिनिएगा तो भाई साहब कितना पंखा नीचे ऊंचे जोड़कर करीब करीब 12-13 पंखा हो जाता है। अब एक बात बताइए, अब अगर कहाँ से पंखा, अब इसके लिए थोड़ा हॉल बढ़ा लेते हैं, अब कहाँ पे यहाँ पे पंखा लगेगा ये बताइए? ऑलरेडी पंखा यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा, अच्छा सबके साथ एसी, देखिए थोड़ा सा ना मेरे पास संसाधनों की कमी है, आप इस तरह के रूम में कैसे आप एसी का उम्मीद रखते हैं? नहीं, आइए, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? भारत। कौन बाबू? अरे आप बस सपोर्ट कीजिए ना, आपका अगर साथ रहा ना तो ऐसी क्या चीज है, क्या से क्या लगवा दें। नहीं, अरे, अरे, विश्व का सबसे छोटा संविधान, कितना अनुच्छेद है बताइए? भारतीय अनुच्छेद में, सॉरी, भारतीय संविधान में कितना वर्ड है? 1,46,300, 385। समझ में आ रहा है? आइए, विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर किसका? मात्र कितना शब्द? 3814 शब्द, मात्र 3814 शब्द, नहीं, मात्र 3814 शब्द मोनाको के संविधान में। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान शब्दों की दृष्टि से कितना? कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसा भी हो आपको उत्तर आना चाहिए। नहीं, सबसे नया संविधान किसका, कब ये बना? सबसे नया संविधान क्यूबा का। नहीं, सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका में क्रांति हुई 1789, और उसी समय वहां पर एक संविधान का निर्माण किया गया, जिस संविधान में कितने अनुच्छेद? कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। किन्हीं को कोई दिक्कत? ए बाबू, भारतीय संविधान में शब्द कितने? 1,46,385। अच्छा एक बात बताइए, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? इसका उत्तर बहुत सारा हो सकता है, नहीं? इसका उत्तर आप क्या दे सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन है, डेमोक्रेसी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है ना। आप इस तरह से आप कई उत्तर दे सकते हैं। सुनिएगा, कैसी शासन व्यवस्था है, क्या है, सुनिएगा, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, समझे? ये सब जानने के लिए आप देखिए अगले एपिसोड को। जो भी लोग इसको आप YouTube पे देख रहे होंगे, समझे, आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और बेल बटन, हाँ बेल बटन दबाइए। और सुनिएगा, आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।